अगेन इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको परिमेय और अपरिमेय से कुछ संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि जो परिमेय तथा अपरिमेय है इसका योग, घटाव, गुणा, भाग यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। पहले तो टॉपिक समझना था, लेकिन देखिए उदाहरण समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको परिमेय 5 और अपरिमेय दिया आपको √2, क्या इसका आंसर आएगा? तो हाँ, इसका आंसर बस यही है। इस कैरी से सॉल्व नहीं करेंगे, अपरिमेय आएगा। लेकिन कहीं कहीं कंडीशनों में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं 1.5 1.5 इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको ऐसे कि बताइए कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। 2 माइनस √5। आपको इसको ध्यान में रखना है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। पहला हो गया, बहुत आसान सा था। दूसरा देखिए दिया है आपको 3 प्लस √30 और बाहर से माइनस का √30। तो पहले से सॉल्व करेंगे। 3 प्लस √30 और माइनस का √30। √30 सेम में सेम घटाएंगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हमारा परिमेय है। 2 क्वेश्चन इसका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाले क्वेश्चन में भी दिया है आपको ऐसे ही 2/√7 और 7/√7। 7 से 7 कट गया, आंसर आएगा 2/7। और 2/7 क्या होता है आपका? तो परिमेय होता है, यानी रेशनल होता है। इसका चौथा, ये तीसरा नंबर था और ये चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर दिया 1/√2। देखो एक तो परिमेय है, लेकिन रूट जो है आपका वर्गमूल है अपरिमेय है, तो अपरिमेय हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर अपरिमेय। लास्ट वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और 10th क्लास के लिए इंटरेस्टिंग भी है। 2π। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ध्यान ये रखना है आपको कि जनरली जब ये 2π आपको दिया है तो पाई आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा हमेशा, पाई का अगर आप सॉल्व करिएगा 22/7 को, कभी भी इसका आंसर सॉल्व नहीं होगा। ये आपके दशमलव के बहुत अनगिनत तक आप सॉल्व करिएगा तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो पाई क्या है हमारा? अपरिमेय कहलाएगा। और 2 से गुणा करेंगे तो अभी क्या होगा बेटा? अपरिमेय होगा। यानी जो क्वेश्चन कर रहे थे वो था हमारा 1.5 का। किसका था? 1.5 का। ये था पहले का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं से कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसको सरल करना है। निम्नलिखित व्यंजकों में सबको सरल करना है, तो सरल करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। दूसरा था पहला दिया है आपको 3 प्लस √3 और यहाँ दिया आपको 2 प्लस √2। इसे संभाल लेंगे पहले। दूसरा इसका इसी में उतार ले रहा हूँ मैं, इसका भी सोल्यूशन कर लूँगा। 3 प्लस √3 और दूसरा दिया आपको 3 माइनस √3। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब हम लोगों ने 8th क्लास में, आपने, मैंने और सभी ने पढ़ा होगा कि जब भी ब्रैकेट दिया तो इसका मतलब गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो पहले इस 3 से इस 2 में करेंगे। 3 और 2 का गुणा कितना होता है? 6 होता है। फिर इसी 3 से अगर √2 में करेंगे क्या आएगा? 3 दूनी 6 नहीं होगा, फिर यहीं पे आप फंस गए। 3 और √2 का गुणा क्या होता है? सिर्फ अगल बगल में लिख देना होता है। ध्यान रखिएगा, परिमेय अपरिमेय अगर गुणा करना है तो बस क्या करना है? 2 और √2 का कर रहे हैं तो क्या आएगा? 2√2 आएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या था? 3 था, तो 3 पहले लिख कर √2 बाद में लिख देंगे। सेम चीज़ है, इससे इसमें गुणा करेंगे, 2 को पहले लिख के √3 को बाद में लिख लेंगे। और √3 और √2 कितना होता है? रूट का 6 होता है। बस इसका इतना ही सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसमें कोई सेम तो है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं 3 और 3 का गुणा क्या होता है? 9 होता है। 3 से √3 में करेंगे तो माइनस का सिंबल लगा के 3 √3, फिर इस वाले से इसमें करेंगे तो प्लस
3√3, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस हो जाएगा। और √3 और √3 क्या होता है, रूट का 9। सेम में से सेम कट गया, लेकिन एक माइनस का था एक प्लस का था। अब देखिए 9 है, ये माइनस है, माइनस √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेना है, या इसी के इरेज कर लेते हैं इसको पहले। आइए इसका थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड और एक फोर्थ यहाँ पे। तो दिया आपको 5 प्लस √2 का स्क्वायर। एक दिया है आपको 5 √5 माइनस का √2। यहाँ दिया आपको √5 प्लस का √2। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो एक आसान ही क्वेश्चन आया है। देखो करना क्या है, स्क्वायर होता है। अगर मैं कहीं पर बोलूँ 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, यानी कोई भी स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं। यानी 5 प्लस √2 है, एक बार और लिख देंगे इसको। ठीक, 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, इतना समझ में आता है। फिर इसी 5 से इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 आएगा। ठीक, इस √2 से इसमें करेंगे तो आएगा 5√2, और इस √2 से √2 में करेंगे तो क्या आएगा, √4। अब देखिए 25 तो इसी रहेगा हमारा। 5√2 क्या हो जाएगा हमारा, 10√2। अगर √2 के जगह पे होता है हमारा क्या, x, तो मैं बोलता है 5x प्लस 5x क्या होता है, 10x। उसी तरह सेम 5√2 क्या होता है, 10√2 होता है। और √4 का मतलब क्या होता है, 2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 25 है और ये 2 है, 25 और 2 कितना होता है, 27। और 10√2 है तो 10√2 ऐसे ही इसको लिख देंगे। ये वाला कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं। √5 और √5 का गुणा कितना होता है, √25। इसी √5 से इसमें करेंगे तो आपका √10, इससे इसमें करेंगे तो माइनस का √10, और बीच में ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस √4 हो जाएगा। सेम में सेम करें से, क्योंकि ऑपोजिट सिंबल है। √25 का मतलब 5 और उसका मतलब होता है 2, किसका, √4 का। अब 5 में से 2 माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। इस वीडियो में फिलहाल 1 और 2 ही कंप्लीट करेंगे। आई होप अगर समझ में आपको आया होगा। नहीं भी आएगा तो धीरे धीरे अपनी वीडियोस बनाऊंगा, अपने आप में इम्प्रूव करूंगा। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं अपने वीडियो को किस प्रकार बनाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।